आज सुबह उठकर फिर वही बात थी। आजकल लगभग हर दिन सिर्फ यही बात डिस्कस होती है। बस इस बात में इनकी ज़िंदगी में घर बना लिया है। रवि, मैंने कितनी बार कहा है कि अब हम इस बारे में बात नहीं करेंगे। लता, इस बारे में बात नहीं करेंगे। अरे यह कोई छोटी बात है, आखिर तुम क्या छुपा रहे हो? रवि, बस अब तुम इस तरह की बात करके मुझे उकसाने की कोशिश करो ताकि मैं अपने आप को प्रूफ करने के लिए वो करूं जो तुम चाहती हो। लता, क्या तुम नहीं चाहते हो जो मैं चाहती हूँ? और अगर तुम नहीं भी चाहते हो तो क्या मैं तो चाहती हूँ ना? आखिर हर्ज क्या है? हमारी शादी को 6 साल हो गए हैं। अभी नहीं तो कब? रवि, लेकिन तुम ही तो पहले मना कर रही, तो फिर आखिर अब ऐसा क्या हो गया? लता, पहले मना किया क्योंकि उस समय नहीं चाहिए था, प्लानिंग करनी होती है, और अब चाहिए, इसमें क्या गलत है? रवि, लेकिन अभी क्या इतना समय हो गया है? हम लोग कुछ दिन और इंतज़ार कर सकते हैं। लता, लेकिन समय रहते ही अगर हम लोग सावधानी रखें तो फिर इसमें हर्ज क्या है? हो सकता हो बाद में हमें कुछ दूसरे तरीके का सोचना पड़े। रवि, ठीक है, लेकिन अभी मुझे ऑफिस जाना है। हम लोग इस बारे में बाद में बात करते हैं। रवि और लता की लव मैरिज थी। 3 साल की डेटिंग के बाद दोनों ने शादी कर ली। शादी को 6 साल बाद भी उन दोनों का कोई संतान नहीं हुई थी। शादी की शुरुआती सालों में वह खुद नहीं चाहते थे अपनों के लिए सबसे अच्छे उपहार, लेकिन अब लता को लगने लगा है कि उन दोनों को किसी डॉक्टर को दिखाना चाहिए। उन दोनों इस बात को लेकर डिस्कस होता है रहता है। 2 महीने बाद लता रवि को इस बात के लिए राजी करा ही लेती है। लता, रवि, मैंने बात की है, कोई नई डॉक्टर आई है पास के बड़े अस्पताल में, स्वाति नाम है, मैंने उनका अपॉइंटमेंट ले लिया है, तुम्हें मेरे साथ चलना है होगा। रवि ने हाँ में सर हिला दिया। रवि और लता दोनों अपने अपॉइंटमेंट लेने वाले दिन पहुंच गए। अस्पताल अपने नंबर का वेट कर रहे थे। करीब 3 घंटे के इंतजार के बाद उनका समय आया डॉक्टर से मिलने का। दरवाजे पर जो था उसने उन्हें अंदर आकर बैठने को कहा कि मैडम अभी आ रही है, आप बैठिए। रवि और लता दोनों अंदर आकर बैठ गए। रवि धीरे धीरे फुसफुसाने लगा, रवि, इतना इंतज़ार तो पहले ही किया है और अभी इंतज़ार करना बाकी रह गया क्या? लता, हाँ, तो इसे पता लगा सकते हो कि इनके पास कितने लोग आते हैं। कुछ बात है तभी तो आते होंगे ना। कुछ समय बाद मैडम अंदर आई। एक फाइल थी उनके हाथ में। स्वाति, ओह, आपको इंतज़ार करना पड़ा। मुझे बस 2 मिनट दीजिए, मैं आपसे बात करती हूँ। लता, ओह, ओके, नो प्रॉब्लम। स्वाति फाइल पढ़ रही है और पढ़कर फ़ोन उठाकर कुछ इंस्ट्रक्शन देकर फ़ोन रख देती है। स्वाति, हाँ बोलिए लता जी। लता, मैडम, मैं लता और यह मेरे हस्बैंड हैं रवि। स्वाति लता की ओर देखती है और एक नज़र देखने के बाद फिर से वो देखती है। उसके चेहरे के हाव भाव बदल जाते हैं। वो कुछ सेकंड तक रवि को देखती रहती है। स्वाति ने रवि को अभी देखा, लेकिन रवि जब
से स्वाति कमरे में आई तब से देख रहा है। रवि स्वाति की आंखों में भी देख नहीं पा रहा था। स्वाति अपने को कैसे भी कंट्रोल करके फिर से अपना सारा ध्यान लता की बातों में लगाने की कोशिश करती है कि कुछ चेक लता की लिखती और रवि के लिए उनकी अस्पताल के ही डॉक्टर को मिलने की सलाह देती है। उससे मिलने के बाद जैसे ही रवि की बोलती बंद हो गई, वो नया कुछ बन गया। उसको पता था कि उन दोनों के बीच जो भी हुआ था उसका गुनहगार वही है, पर वो यह नहीं जानता था कि स्वाति से उनकी मुलाकात ऐसे होने वाली। जिंदगी उन्हें ऐसे मोड़ पर आकर मिलवा देगी। रवि अपनी पुरानी यादों में खो गया। वो याद करने लगा उस दिन को। रवि अपनी पुरानी बातों में खोया हुआ था कि तभी उसे आकर लता हाथ लगाकर होश में लाती है। लता कहा, खोए हो, खाना बन गया है, कब से आवाज़ लगा रही हूँ। रवि उठकर बैठ जाता है। आखिर इतनी अच्छी दोस्ती थी, फिर भी रवि की ज़िंदगी में आज लता है, स्वाति क्यों नहीं। रवि का दिन अब पहले जैसा नहीं रहा। वो सिर्फ ख्याल में ही खोया था। वो अपने ऑफिस जाने के लिए निकला जरूर था, लेकिन वो खो गया अस्पताल स्वाति से मिलने। अस्पताल में स्वाति को केबिन के बाहर जाकर उसने अंदर जाने की कोशिश की तो बाहर खड़े शख्स ने उसे रोका और कहा कि सर, आप अंदर नहीं जा सकते अपॉइंटमेंट के बिना। रवि ने कहा कि मैडम से मिलना मुझे जानती है, कहो कि रवि आए हैं। जब वो अंदर जाकर मैडम से पूछ के आए तो बोला कि मैडम ने बोली जिसके पास अपॉइंटमेंट है सिर्फ उसे अंदर आने दो। रवि को जैसे थोड़ा बुरा लगा। उसे समझ आ गया कि स्वाति को अब उसे बात करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। रवि छोटा सा मुंह बनाकर वहां से निकल गया। रवि अपने ऑफिस गया। दिन भर बस यही सोचता रहा, उस पल को याद करता रहा जब स्वाति मेडिकल एग्जाम की तैयारी करने के लिए अपने शहर से बाहर जाने वाली थी। रवि की फैमिली वो शहर छोड़ चुकी थी क्योंकि उनके एक संतान नहीं थे। रवि उन्हें लगा कि आगे की पढ़ाई होगी। स्वाति और रवि दोनों ही अब उम्र के उस पड़ाव में थे जब जीवन में प्यार और दस्तक होने लगती है। स्वाति, पता नहीं कब मिलना होगा। मेरा सपना तो तुम जानते हो कि मुझे डॉक्टर बनना है। रवि, मुझे एक बात बोलनी थी। आज तुझसे एक वादा लेने वाली हूँ। स्वाति, यह देखकर मुझे पता चल रहा है हम दोनों अब सिर्फ दोस्ती नहीं बल्कि प्यार है, और मुझे यह पता है कि तू बोलेगी तो मैं आज बोल रही हूँ आई लव यू। लेकिन यह एहसास हमारा है। हमारे माँ बाप ने हमारे लिए कुछ सोचा है, उनके भी सपने हैं। मैं चाहती हूँ कि हमारा प्यार हमारे फ्यूचर में आए, कमजोरी नहीं ताकत बनकर। हम दोनों पहले कुछ बन जाते हैं, फिर साथ होंगे खुशी खुशी। एक